अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की वर्ल्ड चैंपियंस के अगेंस्ट जबरदस्त जीत के बावजूद जैसा कि हेड कोच अजहर महमूद ने कहा 3 खिलाड़ियों पर अगले मैच के लिए डेडलाइन लगी है। ये 3 खिलाड़ी कौन से हैं? इस पर भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए, पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियंस को जैसे इस मैच में हराया है, थम्स अप। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने बड़े मार्जिन से जीता। एक क्लियर पाकिस्तान इसमें विनर था। साउथ अफ्रीका ने टफ टाइम दिया, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में भी साउथ अफ्रीका को बीट किया और दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। बीच में एक जो बैटिंग इनिंग्स पाकिस्तान ने खेली वो थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया जरूर है। ऊपर से पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव काफी रहे, जैसे कि इमामुल हक बड़े अरसे के बाद कमबैक कर रहे थे। पहली इनिंग्स उन्होंने बड़ी अच्छी खेली। शान मसूद ने उनका साथ दिया, हालांकि वो कप्तान थे और उन पर प्रेशर था, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जैसे उन्हें डी कैटेगरी दी गई थी, उसके बाद उनका एज ए कैप्टन स्कोर करना जरूरी था। उन्होंने रन किए। फिर दूसरी इनिंग में बाबर आजम ने, अब्दुल्ला शफीक ने टफ पिच पे वो जो 40s किए वो बहुत हेल्दी थे, बड़े अच्छा कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। बाबर आजम बड़े अच्छे रिदम में नजर आए सेकंड इनिंग्स में और होपफुली वो आगे जाके पिनी टेस्ट में एक बड़ी इनिंग्स खेले। मोहम्मद रिजवान ने और सलमान अली आगा ने जो पार्टनरशिप कायम की 5 विकेट गिरने के बाद फर्स्ट इनिंग्स में, वो मेरे ख्याल में दोनों टीमों में सबसे बड़ा फर्क रही। वहां पे उस पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को बड़ी लीड दिलवाई। फिर बॉलिंग में जैसे आज शाहीन शाह अफरीदी ने सेकंड इनिंग्स में 4 विकेटें ली और जो नोमान का स्पेल था 10 विकेटों का, वो तो पूरे मैच में छाए रहे। लेकिन जिन 3 प्लेयर्स पे पाकिस्तान अभी भी थोड़ा सा सुर्ख लाइन है और उनकी परफॉर्मेंस पर टीम मैनेजमेंट मुतमिन नहीं है और उनको अब अगले मैच में, रावलपिंडी के मैच में देखना होगा कि वो प्लेइंग 11 में आ पाते हैं नहीं आ पाते हैं। उनमें एक तो हसन अली है। हसन अली की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी इस मैच में, वो ठीक थी। मतलब मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि वो बुरी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि उन्हें कुछ चांसेस ही नहीं मिले, लेकिन बात उनकी यूटिलिटी पे है। अगर आपको ये लगता है कि ये पिच ऐसी है जहाँ पे आपके स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, स्पिनर्स मोस्टली बॉलिंग करेंगे, तो फिर आप एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को खिला ही क्यों रहे हो? आप ये कर सकते थे कि आप आमिर जमाल को खिला लेते, एटलीस्ट वो आपको बैटिंग में रन प्रोवाइड करते, बॉलिंग में अगर जरूरत पड़ती तो बॉलिंग करवा लेते, नहीं तो ना करवाते। फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपको ये लगता है कि अब आमिर जमाल तो स्क्वाड में नहीं है, तो ओबियसली अगले मैच के लिए भी अगर ऐसी पिच बनती है तो आप वहाँ पे आसिफ अफरीदी को लॉन्च कर सकते हो थर्ड स्पिनर के तौर पे, क्योंकि आसिफ अफरीदी की बैटिंग भी अच्छी है। इब्रार का ऑप्शन भी है, लेकिन इब्रार को मेरे ख्याल में अगर टेस्ट मैचेस खिलाए जाएंगे तो उनकी जो व्हाइट बॉल की परफॉर्मेंस है वो भी नीचे गिर जाएगी, क्योंकि फिर बॉलर रीड हो जाता है। तो आसिफ अफरीदी को अगर आप खिला लेते हैं, 3 स्पिनर्स हो जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फैसल अकरम होते, मैं अगेन ये कहूंगा, तो वो एक डिफरेंट वैरायटी प्रोवाइड करते आसिफ अफरीदी के मुकाबले में, क्योंकि आसिफ अफरीदी और नोमान एक ही तरह के बॉलर हैं। लेकिन बहरहाल एक ऐसा पेसर जिससे आपने बॉलिंग ही नहीं करवानी, उसके बजाय एक थर्ड स्पिनर बेहतर है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक एडिशनल बैट्समैन खिला लें, कामरान गुलाम को खिला लें, क्योंकि आप साथ में सलमान अली आगा से भी बॉलिंग करवा सकते हैं और साथ में शाहीन होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा बन सकता है। इसके अलावा सऊद शकील की परफॉर्मेंस पर भी डेड लाइन है। सऊद शकील ने पहली इनिंग्स में जिस तरीके से कैच दिया बॉलर को, और फिर दूसरी इनिंग में जैसे उन्होंने सेट होके एक यूजलेस शॉट खेली, कोई समझ नहीं आई उस शॉट की। तो सऊद शकील पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन है, उन इस बात को देखने की जरूरत है कि अगर वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर वो रन नहीं करेंगे, तो फिर आगे फ्यूचर में जो उनके लिए एक बात की जाती है कि वो फ्यूचर के टेस्ट कैप्टन हो सकते हैं, उनके लिए शायद अपनी प्लेस रखना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि ओवरसीज तो वैसे भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। पाकिस्तान में ही उन्होंने पहले भी बहुत रन किए हुए हैं और इन कंडीशंस में उनके लिए आइडियल कंडीशंस हैं कि वो यहाँ पे आए और स्कोर करें, क्योंकि स्पिनर्स होते हैं। स्पिनर्स के अगेंस्ट जो उन्होंने शुरू में स्वीप खेले थे वो बहुत अच्छे थे। टेक्निक उनकी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा अपनी शॉट सिलेक्शन या टेम्परामेंट को बेहतर करें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज खेलने की या ओवर हिटिंग करने की जरूरत नहीं है। इस तरह साजिद खान ने ओवरऑल मैच में शायद 5 विकेटें ली हैं। परफॉर्मेंस 5 विकेटें भी ठीक है। होपफुली अब वो रिदम में आ रहे हैं। हालांकि मैंने जैसे कि कल बात की थी कि वो इस मैच से पहले उनको फ्लू हुआ था, थोड़ा सा वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे और पिछले 4-6 महीने में उन्होंने कोई 4 डे मैच भी नहीं खेला था, तो वो थोड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस से आउट ऑफ रिदम लगे। उन्होंने खुद भी एक मीडिया टॉक में ये बात की कि मेरा रिदम अभी उस तरीके से वापस नहीं आया, लेकिन ये है कि इस मैच में उन्होंने कुछ स्पेल करवाया है, लंबा स्पेल करवाया है, तो होपफुली अगले मैच तक वो अपना रिदम मेंटेन करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अगर इस मैच में साजिद खान रिदम में होते, उसी रिदम में होते जिसमें वो इंग्लैंड सीरीज में थे, तो पाकिस्तान ये मैच शायद इससे भी बड़े मार्जिन से जीत जाता। शायद पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 150 170 की लीड ले जाता। लेकिन ये है कि ग्रेजुअली रिदम उनका आ रहा है। होपफुली जो रावलपिंडी का टेस्ट मैच होगा उसमें साजिद बॉलिंग के साथ ज्यादा बेहतर यूटिलिटी प्रूव करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो टेल एंडर्स हैं उन्हें अपनी बैटिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दोनों इनिंग्स में पाकिस्तान की टेल कंप्लीटली फ्लॉप हुई है। पाकिस्तान ने आखिरी 8 विकेटें
दोनों इनिंग्स में कोई 30-35 रन में खोई हैं। तो ये बहुत अनफॉर्च्यूनेट है कि आप पहली इनिंग्स में भी 50-60 एक्स्ट्रा रन कर सकते थे, सेकंड इनिंग में कर सकते थे। तो आपकी टेल की कंट्रीब्यूशन ना होने की वजह से पाकिस्तान ने तकरीबन 100 रन्स भी कम बनाए। तो ये एक एलिमेंट भी है जिसको पाकिस्तान को आगे जाके इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।